तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं मे केंजेकू को, जहां पर केंजेकू अपने कर्स को बाहर निकालते हुए मे पर अटैक कर देता है। जहां पर हम देखते हैं कि वो कर्स जैसे बाहर आता है तो मे और उसके भाई को अपने डोमेन में कैद कर लेता है, जिसके बाद वो कर्स मे पर अटैक कर देता है। जहां पर वो मे को एक कॉफिन में बंद करके उसके ऊपर पत्थर से उस कॉफिन को नीचे गाड़ देता है और 1 से लेकर 3 तक काउंट करने लग जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि मे उस 3 काउंट होने से पहले उस कॉफिन से बाहर निकल जाती है और वो उस कर्स को मारने के लिए आगे बढ़ रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वो कर्स फिर से उसको एक कॉफिन में बंद करके उसके ऊपर पत्थर से उसको गाड़ देता है और वो फिर से वो काउंट स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है मे को, जो कि उस कर्स की टेक्निक को समझ चुकी थी और वो बोल रही होती है कि अच्छा अब मैं समझी। जिसके बाद वो हमें बताती है कि पहले ही अपने टारगेट को एक कॉफिन में बंद करता है, फिर एक बड़े से पत्थर से उसको नीचे गाड़ देता है और अपनी फिर 3 तक काउंट स्टार्ट कर देता है। अगर ये 3 काउंट पूरे कर लेगा और जो इस कॉफिन के अंदर रहा है उसके अंदर एक डिजीज हो जाएगी। जिसके बाद वो बोलता है कि ये एक स्पेशल ग्रेड की डिजीज है, अगर ये मुझको हो गई तो मैं वहीं पे मारी जाऊंगी। जिसके बाद वो समझ चुकी थी इसका टेक्निक और वो 3 काउंट होने से पहले उस कॉफिन से भी बाहर निकल जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो टाइम लेने के लिए अपने भाई को एक पत्थर के पीछे छुप जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं मे को, जो कि वहां पे एनालाइज करती है और बोल रही होती है कि इस कर्स ने अगर मुझ पर 1 से 2 बार और अटैक कर दिया तो शायद मैं यहाँ पर हिल भी ना पाऊं और हम दोनों यहाँ पर मारे जाएंगे। जिसके बाद हमें मे का हाथ दिखाया जाता है, जो कि उस कर्स के कारण अब वो पॉइजन हो गया था। जिसके बाद हमें पता चलता है कि उसके हाथों में पॉइजन फैल चुका था उस कर्स के कारण। तभी मे को रियलाइज होता है कि ये कर्स सिर्फ उस पर अटैक कर रहा है जिसके पास बहुत ही ज्यादा कर्स एनर्जी हो, लेकिन वो इस बात से अभी भी श्योर नहीं थी। इसलिए हम देखते हैं उस डोमेन के अंदर उसके 2 करोड़ भी आ चुके थे, लेकिन वो उसको प्रूव करने के लिए उस 1 करोड़ के अंदर बहुत ही ज्यादा कर्स भर देती है। जिसके कारण हम देखते हैं कि वो कर्स तुरंत ही उस करोड़ को उस कॉफिन में बंद करके वहां पर 3 तक काउंट करता है और हम देखते हैं कि वो करोड़ वहां पर ही मारा जाता है, जिससे मे को कंफर्म हो चुका था उसके बारे में। तभी मे सोचती है कि अगर मुझे इस पर अटैक करना है तो मुझे किसी को बेड बनाना पड़ेगा। तभी वो अपने भाई की तरफ देखती है और बोलती है कि यूई, क्या तुम मेरे लिए मरना चाहोगे? तभी उसका भाई बोलता है कि ऑफ कोर्स। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपने भाई को टारगेट बनाते हुए उसको मारने का प्लान करती है। जिसके बाद हम देखते हैं उसके भाई को, वो उसकी बात मानते हुए उस कर्स के बिल्कुल सामने आ जाता है और अपनी सारी कर्स रिलीज करने लग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं उस कर्स को, जो कि उस पर ध्यान देते हुए उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। वो उसको कॉफिन में बंद कर देता है और सेकंड स्टेप करने ही वाला होता है। तभी मे आती है और उसके दोनों हाथ वहां पर ही काट देती है ताकि वो उस पर अटैक ना कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं मे को, वो बताने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं अपने छोटे भाई को अपने साथ क्यों लेके चलती हूँ, क्या वो कोई मेरे सामान उठाने के लिए? जिसके बाद वो बताती है कि उसके बाद जो कर्स टेक्निक है वो किसी भी डोमेन को अपने कंट्रोल में ला सकता है और चाह के भी कोई उसके डोमेन से उसको नहीं मार सकता। जिसके बाद हम देखते हैं उसके भाई को, जो कि बोल रहा होता है कि मेरी बहन ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, यानी मैं अब अपनी कर्स टेक्निक का इस्तेमाल वहां कर सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपना वहां पर अलग डोमेन बना देता है और वहां पर सर्वाइव करने लग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं मे को, जो कि उस कर्स के पीछे जाती है ताकि वो उसे पूरी तरह मार सके। तभी हम देखते हैं कि वो कर्स अब अपने आप को हील कर चुका था और वो मे के पीछे से आते उसको अटैक करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं मे को, जो कि अपने उस करो से उस पर एक स्ट्राइक अटैक कराती है, जिसके कारण वो करो उस कर्स के आर पार निकल जाता है और वहां पर एक बहुत ही ज्यादा भयंकर ब्लास्ट होता है, जिससे वो कर्स वहां पर ही खत्म हो जाता है और साथ ही उसका करो भी वहां पर ही खत्म हो जाता है। तभी हमें बताया जाता है मे की उस टेक्निक के बारे में, जहां पर हमें बताया जाता है कि उसके पास जो टेक्निक है इसे बर्ड मैनिपुलेशन टेक्निक कहा जाता है और जिस अटैक से भी उसे बर्ड स्ट्राइक कहते हैं। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि ये इस करो के अंदर इतना कर्स एनर्जी भर देती है जिससे किसी पर भी वो अगर स्ट्राइक करेगी तो वो बंदा वहीं पर ही खत्म हो जाएगा, साथ ही वो करो भी वहां पर ही खत्म हो जाएगा। ये एक तरह से सेक्रीफाइस रोल था। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि इस टेक्निक से इस दुनिया में कोई नहीं बच सकता सिर्फ एक इंसान के अलावा, वो है गोजो सातोरू। जिसके बाद हम देखते हैं कि मे ने उस कर्स को मारने के बाद उसके डोमेन से वो बाहर आ जाती है, जहां पर हम देखते हैं वो सूडोगेतो को मारने के लिए निकल जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि उसको सूडोगेतो भी मिल जाता है। तभी वो अपने सारे क्रोज को वहां पर इकट्ठा कर लेती है और बोलती है कि अब असली मुकाबला होगा। जिसके बाद वो सभी क्रोज को पूछती है क्या तुम सब मेरे लिए मरने के लिए तैयार हो? जिसके बाद हम देखते हैं सूडोगेतो को, वो बोलता है कि ये बुरा नहीं था। जिसके बाद वो बोलता है कि तुम अभी एक न्यू कर्स यूजर हो, लेकिन तुम्हारी जो टेक्निक्स है और तुम्हारे जो स्किल्स है वो बुरे नहीं है।
तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक स्टेशन दिखाया जाता है जहाँ पर नानामी, माकी और उसके ग्रैंड फादर नाओबितो होते हैं, जहाँ पर वो आपस में बात कर रहे थे और नानामी उन सबको बता देता है कि गोजो सील हो चुका है, जिसे सुनकर नाओबितो बहुत ज्यादा खुश होता है और बोलता है कि अच्छा हुआ, अब गोजो क्लैन का डाउनफॉल आने वाला है और हमारे जेनिन क्लैन अब और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। जिसकी बात सुनकर माकी को गुस्सा आता है और वो बोलता है कि आखिरकार आप किसकी साइड हो, अगर आप हेल्प नहीं करना चाहते तो आप वापस घर जा सकते हो। जिसकी बात सुनकर नाओबितो उसको बोलता है कि अच्छा मुझे घर जाना चाहिए। जिसका तो बोलता है कि तुम तो ग्रेड 1 की सोर्सरर भी नहीं हो तो किसे आखिरकार घर जाना चाहिए। जिसकी बात सुनकर नानामी भी बोलते हैं कि ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तभी माकी को गुस्सा आता है और वो बोलते हैं कि मैं इस ड्रिंक करने वाले इंसान से तो ज्यादा ही काम आऊंगी। जिसकी बात सुनकर नाओबितो बोलते हैं कि हाँ मैंने तो बहुत टाइम से ड्रिंक नहीं की, आखिरकार तुम्हारे पास कोई ड्रिंक है क्या। जिसके बाद हमें दिखाई देता है नानामी को, जो कि बोल रहा होता है कि इन दोनों से अच्छा तो मैं अकेला ही काम कर लेता। तभी हम देखते हैं कि नानामी और माकी को कुछ फील होता है और वो देखते हैं कि खंबे के पीछे एक कर्स होता है जो कि उनको देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि नाओबितो अपनी कर्स टेक्निक से उसके एकदम पास आ जाता है और उसको पकड़ के एक जोरदार मुक्का मारता है, जिसे देखकर नानामी और माकी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि आखिरकार ये किस तरह की कर्स टेक्निक है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो वो कर्स होता है उसको वो मुक्का इतनी जोर से पड़ा था कि उसके मुंह से जितने भी स्केलेटन थे वो सारे के सारे बाहर आ गए थे। जिसके बाद वो वहां पर रोने लगता है और अपने सभी साथियों का नाम लेने लगता है और बोलता है कि हनामी। तभी उसे रियलाइज होता है कि उसका जो साथी था हनामी वो तो मारा जा चुका है। तभी हम देखते हैं कि उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपना इवोल्यूशन कर लेता है, मतलब अपने असली फॉर्म में आ जाता है। जिसे देखकर सारे लोग समझ चुके थे कि यह इतना कमजोर क्यों था, क्योंकि ये अभी तक अपना असली पावर दिखाया ही नहीं था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने असली फॉर्म में आती है, वहां पर एक पावरफुल अटैक कर देता है। जिसके बाद वो अपनी एक फिंगर से वहां पर बहुत ही बड़ा वाटरफॉल लेके आ जाता है, जिसके कारण वहां पर बहुत ही तेज सुनामी आने लग जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग उससे बचने के लिए कोशिश करते हैं, जहां पर माँ की अपने भाला को एक वॉल पर दे मारती है, जिसके कारण वो उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं, जिससे वो तो बच जाती है। तो ये तभी हमें दिखाया जाता है नाओबितो, जो कि उसके अटैक से बच जाता है और बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि एक एनिमेशन के 1 सेकंड में कितने फ्रेम्स होते हैं। इस मॉडर्न जमाने के अंदर तो 4K के अंदर 60 FPS मिल जाते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है ड्रैगन को, जो कि बोल रहा होता है कि तुम आखिरकार मुझे कर्स क्यों बोल रहे हो। जिसके बाद वो बोलता है कि हमारा भी नाम होता है, जैसे वो अपने साथियों का नाम लेता है कि हानामी, जोगो, माहितो, उसी तरह मेरा भी नाम है। जिसके बाद हम देखते हैं नाओबितो को, जो कि अपनी कर्स टेक्निक के बारे में उसे बता रहा होता है। जिसके बाद वो फ्रेम रेट्स के बारे में उसे बता रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि नानामी इसका सही मौका समझते हुए उस पर एक अटैक कर देता है और उसको पीछे की ओर धकेल देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि माकी भी अपने भाले से उस पर अटैक कर देती है, लेकिन हम देखते हैं कि ड्रैगन उसके भाले को पकड़ते हुए उसके पीछे की ओर धकेल देता है। तभी हम देखते हैं नाओबितो उसके बिल्कुल पीछे आ जाता है, उसको एक फ्रेम में कैद कर देता है। जिसके बाद नानामी उस पर एक अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उसको अटैक को सहते हुए बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और उसके चारों तरफ एक वाटर की रिंग होती है, जो कि उसको एक शील्ड की तरह काम कर रही होती है। जिसके बाद नाओबितो उसे बोल रहा था कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ हूँ, क्योंकि 2 ग्रेड 1 के सोर्सर भी तुम्हें नहीं मार सके। जिसके बाद नाओबितो को पता चल गया था कि इसके पास बहुत ही ज्यादा टेक्निक है और ये बहुत ही ज्यादा इसके अंदर कर्स एनर्जी है। और वो बोल रहा होता है कि मुझे इसको ज्यादा टाइम देना नहीं चाहिए, वरना ये हमको भारी पड़ सकता है। तभी हम देखते हैं कि वो तीनों मिलकर उस पर एक साथ अटैक कर देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ड्रैगन एकदम से उस वहां से गायब होकर ऊपर चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके पीछे नाओबितो होता है और वो स्माइल करते हुए उसको जोर से किक मारता है। तभी हम देखते हैं कि ड्रैगन कुछ सोचता, तभी नाओबितो उसके पीछे आ जाता है, उसको जोरदार मुक्का मारता है। तभी हम देखते हैं कि ड्रैगन वहां पर अपनी डोमेन स्टार्ट करने वाला होता है ताकि वो उनको वहां पर कैद सके, लेकिन नाओबितो इतना ज्यादा फास्ट होता है कि वो उसके हैंड साइन बनाने से पहले उसके पास आ जाता है और उसको एक जोरदार मुक्का मार देता है। तभी हमें नाओबितो के टेक्निक के बारे में बताया जाता है, जिसका नाम है प्रोजेक्शन सोर्सरी, जिसके अंदर हमें बताया जाता है कि वो 1 सेकेंड से भी कम समय में 24 अलग तरह के फ्रेम बना सकता है, जिसके दौरान वो एक तरह से टेलीपोर्ट हो सकता है कुछ समय के लिए। जहां पर हमें बताया जाता है कि वो अपने 24 फ्रेम बना के वो एकदम से वहां पर टेलीपोर्ट हो सकता है, और साथ ही जिसको वो मार रहा है, जिसको वो हिट कर रहा है, उसके भी 24 अलग अलग तरह के फ्रेम बना सकता है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि इसको ढंग से ध्यान में रख के बनाना पड़ता है। अगर उसने कुछ ऐसा मिस्टेक कर दिया जो कि वो पॉसिबल नहीं है, तो वो 1 सेकेंड के लिए वहीं पर ही जम जाएगा, मतलब वो वहीं पर ही फ्रीज हो जाएगा। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि वो अगर इस दौरान किसी को टच भी करे तो उसके भी अलग अलग 24 अलग तरह के फ्रेम्स बना सकता है। अगर उस दौरान एक भी प्रोजेक्शन या फिर एक भी फ्रेम गलत हुआ तो वो जिसको टच किया वो 1 सेकेंड के लिए वहां पर ही रुक जाएगा। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि उसमें इतनी ज्यादा स्पीड है जिसके कारण वो टॉप फास्टेस्ट इंसानों में से एक है। जहां पर हम देखते हैं कि वो ड्रैगन को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो उसको एक मुक्का भी मार देता है, लेकिन हम देखते हैं कि ड्रैगन ने वहां पर अपना हैंड साइन बना लिया था, जिसके कारण वो सभी के सभी उस
उसके डोमेन में आ जाते हैं, जिसे देखकर नोबितो कहीं ना कहीं हैरान था। और हम देखते हैं कि वो सभी के सभी एक टापू के अंदर कैद हो जाते हैं, मतलब उसके डोमेन में फंस जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जैसे उस डोमेन के अंदर वो सभी आते हैं तो ड्रैगन अपनी कर्स टेक्निक से उस पर अटैक कर देता है, जिसके कारण ननामी और माकी पर कुछ फिरानास मछली अटैक कर देती है, जिसके कारण ननामी और माकी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनको वो फिराना दिखी तक नहीं थी। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि ये उसकी स्पेशल टेक्निक है, जब तक वो पिराना उनको टच नहीं कर देगी तब तक उनको कुछ पता तक नहीं चलेगा, जो कि एक शिकीगामी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक शिकीगामी नोबितो पर भी अटैक कर रही थी, लेकिन हम देखते हैं कि नोबितो अपनी टेक्निक से उससे बच जाता है, जो कि उसकी टेक्निक है एंटी डोमेन टेक्निक, जिसके कारण उसके पास एक अलग डोमेन बन चुका था, जिसके कारण कोई भी शिकीगामी उस पर इतनी आसानी से अटैक नहीं कर सकता था। जिसके बाद हम देखते हैं ड्रैगन ये चीज देखकर समझ चुका था कि ये बुड्ढा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद वो बोलता है कि मैं अपनी 70% पावर से इससे लड़ूंगा और बाकी के 30% से इन दोनों से। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी डेथ स्वॉर्म टेक्निक वहां पर इस्तेमाल कर देता है, जिसके कारण बहुत ज्यादा वहां पर शिकीगामी फिरानास उन पर अटैक कर देती है। तभी हम देखते हैं ननामी और माकी को। ननामी माकी को बता रहा होता है कि ये फिरानास अगर हमको पकड़ ली तो हमको यहाँ पर ही चबा देगी। जिसके बाद वो बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ भी फील हो तो तुम उनको तुरंत ही काट देना। जिसके बाद हम देखते हैं वही सब चीज बोल रहा होता है, तभी एक मछली ननामी को पकड़ लेती है और उसे पता तक नहीं चलता कि वो कब आए। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक एक करके बहुत सारी मछलियां ननामी को वहां पर ही पकड़ लेती है। तभी हम दूसरी साइड देखते हैं नोबितो को, जहां पर बहुत सारी शिकीगामी मछलियां उस पर अटैक कर रही थी, लेकिन उसने अपनी क्रश टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए उस पर कोई भी मछली उस पर अटैक नहीं कर पा रही। जिसके बाद हम देखते हैं कि ड्रैगन उस टेक्निक का फायदा उठाते हुए एकदम से उसके पास आ जाता है और उसको एक जोरदार मुक्का मारते हुए पीछे की ओर धकेल देता है, जिसे देखकर नोबितो भी समझ नहीं पाता। तभी हम देखते हैं कि माकी उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन ड्रैगन उसको एक किक मार के पीछे की ओर धकेल देता है और बोलता है कि तुम इनके अंदर सबसे ज्यादा कमजोर हो तो तुम मुझसे लड़ने की कोशिश मत करो। जिसके बाद हम देखते हैं ड्रैगन को, जो कि नोबितो के बिल्कुल पीछे चला जाता है और उसको बोलता है कि जो मेरी डेथ स्वॉर्म टेक्निक है इसके अंदर मैं अनगिनत शिकीगामी को बुला सकता हूँ, जिसके कारण मैं किसी पर भी अनलिमिटेड अटैक कर सकता हूँ। और वो ये चीज बोल के नोबितो पर फिर से अपने क्रश टेक्निक से अटैक कर देता है और वहां पर बहुत ज्यादा शिकीगामी आके नोबितो पर अटैक कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं माकी को, जो कि खड़ी होती है और ड्रैगन को बोलते हैं कि अगर मैं तुम्हें इतनी ही ज्यादा कमजोर लगती हूँ तो तुम एक अटैक से मुझे खत्म क्यों नहीं कर देते। जिसके बाद हम देखते हैं ड्रैगन को, जो कि बोलता है कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। जिसके बाद बोलता है कि मैं तुम्हें भी इन दोनों की तरह तड़पा तड़पा के मारूंगा अपने अनलिमिटेड शिकीगामी से। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उस पर अटैक करने वाला होता है, उस समुद्र पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और वहां से मेगुमी निकलता है, जिसे देखकर माकी बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तभी हम देखते हैं कि मेगुमी ने माकी को एक हथियार भी दे दिया था, जिसे देखकर माकी बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तभी हम देखते हैं कि ड्रैगन माकी को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है कि आखिरकार ये मेरे डोमेन में कर क्या रहा है, और वो उस पर अटैक करने वाला होता है। तभी मेगुमी आती है और वो ड्रैगन के पीछे से अटैक कर देती है। पहले वाले अटैक इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे उसने सेकंड बार उस पर अटैक करती है कि वो समुद्र के बीचों बीच गिर जाता है, जिसे देखकर ड्रैगन भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी ड्रैगन नोटिस करता है कि उसका जो गारंटेड हिट अटैक है अब वो काम नहीं कर रहा, क्योंकि मेगुमी के इस डोमेन के अंदर आने की वजह से अब उसका डोमेन बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा था, जिसके कारण अब मेगुमी और ड्रैगन के दोनों के डोमेन अब आपस में भिड़ रहे थे, जिसके कारण उसके पावर अब वहां पर काम नहीं कर रहे थे। तभी हम देखते हैं ड्रैगन को, जो कि सोच रहा होता है कि पहले मुझे इसको मारना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो दो बहुत बड़ी शिकीगामी मछली मेगुमी पे छोड़ देता है ताकि वो उसे मार सके, लेकिन हम देखते हैं कि वहां पर ननामी आ जाता है मेगुमी को बचाते हुए, जहां पर उस दोनों ही शिकीगामी को बीच में से काट देता है, जिसे देखकर ड्रैगन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और सोचता है कि ये अभी तक आखिरकार जिंदा कैसे है। तभी हम देखते हैं कि ड्रैगन के पीछे नोबितो आ जाता है, जिसका एक हाथ कट चुका था, लेकिन अभी भी वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। वो आते ही ड्रैगन को एक पंच मारता है, लेकिन ड्रैगन उससे बचने के लिए दो बहुत बड़ी ईल शिकीगामी को वहां पर बुलाता है, जहां पर हम देखते हैं कि माकी और नोबितो दोनों उस मछली को मार देते हैं। जिसके बाद नोबितो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो बोल रहा होता है कि मैं भले ही यहाँ पर 71 साल का हो चुका हूँ, लेकिन मेरा एक हाथ जो तुमने काटा है इसका बदला मैं तुमसे जरूर लूंगा। तभी सीन दूसरी साइड दिखाया जाता है, जहां पर ननामी और मेगुमी होते हैं, जहां ननामी मेगुमी को बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और तुम इस डोमेन को खत्म करने की कोशिश करो। जहां पर हम देखते हैं मेगुमी को, जो कि ननामी को बोल रहा होता है कि मैं इस डोमेन को खत्म नहीं करना चाह रहा, क्योंकि मेरे पास दूसरा प्लान है, और वो बताता है कि मैं इधर एक छेद बना दूंगा
लेकिन वो कुछ ही सेकंड के लिए ओपन होगा। तुम सबको उस छेद के अंदर जाना पड़ेगा, शायद मैं इस छेद के अंदर वापस ना आ सकूं। जिसके बाद वो बोलता है कि मैं एक सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार हूँ और मुझे पता है कि ये कर्स एक दिन में और भी ज्यादा डोमेन नहीं बना सकता, ये कोई गोजो सातुरो नहीं है। जिसके बाद वो बोलता है कि एक बार हम इसके डोमेन से निकल जाए उसके बाद हम इसको ईजिली हरा देंगे। जिसके बाद मानते हुए ननामी समझ चुका था कि उसका प्लान क्या है, तो ननामी माकी और नोबितो को भी इशारा कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं नोबितो और माकी दोनों फुल स्पीड से मेगुमी की तरफ जा रहे होते हैं, जिसे देखकर ड्रैगन समझ नहीं पाता, लेकिन वो कुछ ही देर में समझ चुका था कि इनका प्लान क्या है। जिसके बाद वो आगे जा रहा होता है उनको रोकने के लिए। तभी हम देखते हैं कि मेगुमी ने वहां पर एक होल बना दिया था और वो तीनों उस होल के अंदर जाने ही वाले होते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस होल के बाहर से कोई आता है और वो कोई और नहीं अपना तोजी होता है, जिसे देखकर एकदम बैडास लग रहा होता है, क्योंकि वो तोजी जैसे ऊपर आता है तो वो एक स्माइल दे रहा होता है। अब ये स्माइल किसके लिए अच्छी है और किसके लिए बुरी है, ये हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। और आप बताइए कमेंट करके कि क्या लगता है कि तोजी अब क्या करेगा, इन लोगों का तमाशा देखेगा या इन लोगों का तमाशा बनाएगा।